आज आप लोगों को पढ़ना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए इसमें जो हिंदी बनाएंगे टेंस की, बीच वाले वर्ड से ही बनाएंगे। कोई काम कंटिन्यू है तो वह बंद नहीं है, जारी ही है। तो कंटिन्यू का मतलब जारी, यानी काम पूरा नहीं है। तो कंटिन्यू यानी पूर्ण नहीं है, तो उसका नाम हो गया अपूर्ण। प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, टेंस मीन्स यानी हो गया अपूर्ण वर्तमान काल। अब हम लोग इस टेंस का क्या लिखेंगे? पहचान। क्या लिखेंगे? पहचान। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन माने पहचान। अब आप लोग पहचान लिखिए, मैं बोल रहा हूँ। पहचान में लिखिए जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हो, रहे हैं जैसे शब्दांश आते हैं, शब्दांश उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब आपके समझ में आ गया होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी कंटिन्यू, जब काम जारी है तो वह पूरा नहीं है, अधूरा है। अधूरा को कहते हैं अपूर्ण। तो इसका नाम हो गया अपूर्ण वर्तमान काल। अब यहाँ मैंने पहचान लिख दिया। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ जैसे शब्दांश आए, उसे क्या कहते हैं? अब आप पढ़ेंगे सहायक क्रिया। इस टेंस की सहायक क्रियाएं। इस टेंस की सहायक क्रियाएं। सहायक क्रियाएं इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग। इस टेंस की सहायक क्रियाएं कौन कौन है? इज, एम, इज, एम। इज का प्रयोग अब लिखेंगे हम लोग। इज का प्रयोग। इज का प्रयोग किसके साथ होता है? ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता को क्या कहते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट। इनके साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? इज का। एम का प्रयोग केवल किसके साथ होता है? एम का प्रयोग। एम का प्रयोग केवल किसके साथ? केवल आई के साथ। थर्ड हेल्पिंग वर्ब है आर। क्या है? आर का प्रयोग यू, वी, दे एंड बहुवचन इट मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट। किसके साथ? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग आर का प्रयोग करते हैं। अब ये हो गया पूरा इसकी पहचान। अब हम लोग इसका बनाएंगे अनुवाद। ध्यान से सुनिए।
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका अब हम लोग बनाने जा रहे हैं अनुवाद। अपूर्ण वर्तमान काल। कौन आवाज कर रहा है जी? और पीछे वालों को वही बोल दीजिए, आवाज ना किया करें। अभी उन लोगों का क्लास चालू होगा। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सेंटेंस? अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग कहते हैं साधारण वाक्य। कौन सा वाक्य? साधारण वाक्य। साधारण वाक्य ऐसे होंगे जो सिंपल एक आपको सूचना देंगे। जैसे वह पढ़ रही है, वह पढ़ रही है। आपको ये पता है क्रिया के साथ अंत में रहा, रही, रहे, रहा, हूँ आदि पे ही समाप्त करना है। तो ये हो गया वह पढ़ रही है। पढ़ के साथ रही है अंत में जुड़ा है ना। अब आपको पता चल गया ये कौन सा सेंटेंस है, कंटीन्यूअस। एक चीज और बता देते हैं, है, हो, हूँ, इसे कहते हैं प्रेजेंट। क्या कहते हैं? प्रेजेंट। और आईएनजी को कहते हैं कंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस आईएनजी, इसका मतलब रहा, रही। इसको कहते हैं कंटीन्यूअस। अगर रहा, रही, रहे हिंदी में आता है तो कंटीन्यूअस है। अगर प्रेजेंट है, हो, हूँ को प्रेजेंट कहते हैं। है, हो, हूँ के साथ अगर आपका रहा, रही आएगा तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अब यहाँ पर पढ़ा रही है तो अब रही है, इसका मतलब वह क्या है, स्त्रीलिंग की पुल्लिंग, तो वह की इंग्लिश। अब एक वचन अकेली है ना तो इज लगेगा, सी इज। पढ़ाना कि पढ़ रही है, तो रीड माने होता है पढ़ना, और इसमें जोड़ेंगे रीडिंग। कंप्लीट हो गया अनुवाद। सी इज रीडिंग, वह पढ़ रही। सूत्र क्या बना, सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से कोई, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। ठीक है। अब आप दूसरा सेंटेंस अनुवाद बनाएंगे। मैं बाजार जा रहा हूँ। अनुवाद करने के लिए मैं की इंग्लिश, आई के साथ क्या जुटेगा, जाना की इंग्लिश, रहा है तो क्या जोड़ेंगे, कहाँ जा रहा है, तो स्थान क्लियर है तो प्रीपोजिशन टू जोड़ेंगे। ठीक है। इस तरह से आप कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव बनाएंगे। इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में नेगेटिव पढ़ेंगे।